नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 स्पर्श रहीम के दोहे छठे दोहे से पढ़ना शुरू करेंगे। छठा दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाय। उदती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कठिन शब्दों के अर्थ। धनी धन्य, पंक कीचड़, लघु छोटा, उदधि सागर, प्यासो प्यासा। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। जब वर्षा का पानी जंगल में इकट्ठा होता है, जगह जगह उसके तालाब बन जाते हैं जिसमें कीचड़ का पानी होता है और जंगल के छोटे जीव जंतु उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। रहीम जी कहते हैं वह कीचड़ वाला जो जल है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि वह किसी के काम आ रहा है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सको। सागर के किनारे लोग जाकर वापस प्यासे ही लौट आते हैं, क्योंकि सागर का पानी पीने लायक नहीं होता, उसमें नमक होता है, वह खारा होता है। तो ऐसी विशालता किस काम की कि जो किसी के काम ना आ सके। अगला दोहा है, नाथ रीचि तन देत मृग, नर धन है देत समेत। ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु न देत। कठिन शब्दों के अर्थ। नाद संगीत की ध्वनि, रीझी मोहित होकर, खुश होकर। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है। जब शिकारी हिरन का शिकार करता है तो वह एक मधुर संगीत हिरन के को सुनाई देता है और उस मधुर संगीत में हिरन अपनी सुध बुध खो बैठता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है, निशाना साध कर उसका शिकार कर देता है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दे। लेकिन कुछ संसारी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप कितना भी कर लो वो खुश तो हो जाएंगे, परंतु आपके लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग रहीम जी की नज़र में पशु से भी बदतर होते हैं। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोवे। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कठिन शब्दों के अर्थ। बिगड़ी अर्थात बिगड़ी, फाटे दूध फटा हुआ दूध, मथे मथना। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार
कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला दोहा, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। कठिन शब्दों के अर्थ, बड़न बड़ा, लघु छोटा, आवे आना। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कठिन शब्दों के अर्थ, निज अपना, सहाय सहायता, जलज कमल, रवि सूर्य, विपत्ति विपत्ति। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, तो उसका स्वयं का जोड़ा हुआ धन ही उसे उस विपत्ति से बाहर निकालता है। जो बाहरी सहायक होती हैं वो ज़्यादा समय तक उसकी मदद नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता, अर्थात कमल की निजी संपत्ति पानी होता है जिसमें कमल खिलता है, उसे पोषण मिलता है। लेकिन जब कमल के पास उसकी निजी संपत्ति अर्थात पानी नहीं होगा तो बाहरी सहायक सूर्य भी उसे ज़्यादा दिनों तक बचा नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। कठिन शब्दों के अर्थ, बिनु बगैर, बिना, सून असंभव। व्याख्या, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। धन्यवाद।